नमस्कार दोस्तों, हमारे इजी टू लर्न यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो हमने पहले वीडियो में देखा कि किस तरीके से जो सेमीकंडक्टर मटेरियल होता है उसके टाइप और किस तरीके से तो वो वर्क करता है। तो आज हम उसका पहला एप्लीकेशन यानी कि उसका यूज़ जो पीएन जंक्शन डायोड में किया गया है तो उसे हम देखेंगे। तो जो पीएन जंक्शन मटेरियल के फॉर्म से यानी कि जो पीएन जंक्शन मटेरियल को जोड़ के जिसे हम बनाते हैं उसे हम डायोड कहते हैं। तो हमने यहाँ पे कंस्ट्रक्शन बनाया हुआ है कि ये पी टाइप मटेरियल है जो कि ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटी रहता है, और ये एन टाइप मटेरियल इसमें पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी रहती है। और इसकी मदद से जो हमारा एक डिवाइस तैयार होते हैं उसे हम डायोड कहते हैं। तो पी टाइप का जो टर्मिनल रहता है वो जिस लीड को कनेक्ट रहता है उसे हम एनोड कहते हैं, और जो एन टाइप का जो टर्मिनल है उसे जो कनेक्ट रहता है उसे हम कैथोड कहते हैं। और यहाँ पे हमने देखा है कि जो सिंबल है किस तरीके से हमने उसे डिनोट किया है। एक ट्रायंगल होता है जो कि एनोड साइड में होता है, और एक लाइन रहती है ऐसी खड़ी, उसे हम कैथोड साइड में रहती है। इस तरीके से इसका सिंबल बनाया गया है। ये सिंबल बनाया क्यों गया कि जो कि हम सर्किट ड्रॉ करते हैं उसमें हमें आसानी हो निकालने के लिए उस डिवाइस को, इसीलिए हम उसे ड्रॉ करते हैं। द पीएन जंक्शन डायोड यानी कि जो पीएन जंक्शन डायोड है इट्स सेल्फ फॉर्म द मोस्ट बेसिक सेमीकंडक्टर डिवाइस। ये बेसिक सेमीकंडक्टर डिवाइस है, इसे हम कहते हैं सेमीकंडक्टर डायोड। यानी कि द पीएन जंक्शन इज सेल्फ फॉर्म द मोस्ट बेसिक सेमीकंडक्टर डिवाइस कॉल्ड सेमीकंडक्टर डायोड। तो हमने देखा कि डायोड का जो कंस्ट्रक्शन रहता है वो किस तरीके से रहता है। तो अब हम डायोड का जो वर्किंग रहता है यानी कि जब हम उसे सप्लाई दे देते हैं तो वो किस तरीके से वर्क करता है, तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं बाइसिंग ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। तो आज हम देखेंगे कि बाइसिंग ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। बाइसिंग अब होती क्या है, बाइसिंग अब होती क्या है। तो बाइसिंग होती है, बाइसिंग इज द प्रोसेस ऑफ अप्लाइंग एक्सटर्नल डीसी वोल्टेज। एक्सटर्नल डीसी वोल्टेज को हम डायोड में जब अप्लाई कर देते हैं तो उसे बाइसिंग कहा जाता है। तो बाइसिंग की जो टाइप रहते हैं वो दो टाइप की बाइसिंग रहती है। टाइप्स ऑफ बाइसिंग, देयर आर टू टाइप्स ऑफ बाइसिंग। फर्स्ट होता है फॉरवर्ड बाइसिंग और सेकंड होता है रिवर्स बाइसिंग। जैसा कि हमने यहाँ पे एक सिंबल ड्रॉ किया है, ये सिंबल हमने पहले देखा हुआ है, तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो आपको जल्दी से समझ में आ जाएगा आप। तो हमारी जो फॉरवर्ड बाइसिंग रहती है उसमें क्या होता है कि जो पॉजिटिव टर्मिनल रहता है उसके साथ में हम पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्ट करते हैं बैटरी का, और जो निगेटिव टर्मिनल रहता है उसके साथ में हम निगेटिव टर्मिनल कनेक्ट कर देते हैं बैटरी का। और रिवर्स बायस में क्या होता है कि जो निगेटिव टर्मिनल रहता है वो पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर देते हैं डायोड के, और जो पॉजिटिव टर्मिनल है बैटरी का उसे हम डायोड के निगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर देते हैं। इसे हम आगे बहुत ही ब्रीफ में यानी एक्सप्लेन करके हम आपको बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया कि जो फॉरवर्ड बाइसिंग और पीएन जंक्शन डायोड रहता है तो उसमें होता है कि जो हम पॉजिटिव जो टर्मिनल रहते हैं वो पी टाइप मटेरियल के साथ कनेक्ट रहता है, उसे हम एनोड भी कहते हैं। और जो निगेटिव टर्मिनल रहता है वो निगेटिव जो टर्मिनल रहता है वो एन टाइप मटेरियल के साथ कनेक्ट रहता है, उसे हम कैथोड कहते हैं। जैसा कि हमने यहाँ पे लिख दिया है कि एनोड जो टर्मिनल है डायोड का वो पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट रहता है बैटरी के, और जो कैथोड जो टर्मिनल है वो निगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट रहता है बैटरी के। तो इसके अंदर अब होता क्या है, तो जो एन टाइप मटेरियल होता है उसके अंदर मेजॉरिटी कैरियर रहते हैं इलेक्ट्रॉन, मेजॉरिटी कैरियर रहते हैं इलेक्ट्रॉन्स और माइनॉरिटी कैरियर रहती है होल्स। और पी टाइप जो मटेरियल होता है उसके अंदर मेजॉरिटी कैरियर रहते हैं होल्स, और जो इलेक्ट्रॉन्स है वो माइनॉरिटी कैरियर रहते हैं। तो जो मटेरियल कनेक्ट रहते हैं एन टाइप और पी टाइप, जो जिसे उसे हम कहते हैं डिप्लेशन लेयर, जहाँ पे वो कनेक्टेड रहता है उसका जंक्शन रहता है, इसे जंक्शन भी कहा जाता है, जंक्शन भी कहा जाता है। इसकी वजह से जो है इसका नाम जो है पीएन जंक्शन डायोड रखा गया है। यानी कि जिसके अंदर जंक्शन होता है, जंक्शन यानी कि जहाँ पर दो या दो से ज़्यादा टर्मिनल कनेक्ट किए जाते हैं उसे जंक्शन कहते हैं। जैसे कि किसी स्टेशन का नाम जंक्शन के नाम पे रखा जाता है। और
जैसे कि हमने यहाँ पे निगेटिव टर्मिनल कनेक्ट कर दिया है और यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्ट कर दिया है। तो ये जो निगेटिव टर्मिनल है ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन होके, यानी कि निगेटिव टर्मिनल से इलेक्ट्रॉन फ्लो होके वो एन टाइप मटेरियल में जाएंगे और एन टाइप मटेरियल में जो इलेक्ट्रॉन्स है वो रिकम्बाइन हो जाएंगे पी टाइप मटेरियल के साथ, और पी टाइप मटेरियल में से जो होल्स है वो एन टाइप मटेरियल में चले जाएंगे, और जो एन टाइप मटेरियल में जाने के बाद वो इस तरीके से फ्लो होंगे, और जो इलेक्ट्रॉन्स है वो अपना पाथ जो यहाँ से इससे पॉजिटिव टर्मिनल के लिए कनेक्ट करेंगे। तो इस तरीके से इसमें से फॉरवर्ड बायसिंग में करंट फ्लो होगा। तो आगे हम देखेंगे कि ये तो हो गया फॉरवर्ड बायसिंग। आगे हम देखेंगे कि रिवर्स बायसिंग क्या होता है। जब हम पॉजिटिव टर्मिनल को निगेटिव टर्मिनल के साथ यानी कि एन टाइप मटेरियल से कनेक्ट कर देते हैं और निगेटिव टर्मिनल को पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर देते हैं, यानी कि जो हमारा जो टर्मिनल रहता है एनोड, एनोड को हम निगेटिव टर्मिनल कनेक्ट कर देते हैं बैटरी का, और जो कैथोड रहता है कैथोड उसे हम पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्ट कर देते हैं बैटरी का। तो उस प्रोसेस को हम रिवर्स बायसिंग कहते हैं। तो अब इसके अंदर होता क्या है कि जो हमारी डिप्लेशन लेयर की जो विड्थ होती है वो इंक्रीज हो जाती है। अब क्यों हो जाती है तो हम देखेंगे। ये जो हमारा बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो क्या करता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स है डायोड में से, डायोड का जो एन टाइप मटेरियल है होता है वो कनेक्ट रहता है पॉजिटिव टर्मिनल के साथ। तो यहाँ के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉन्स हमारे पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं, और जो होल्स रहते हैं, होल्स यानी कि मेजॉरिटी कैरेक्टर पी टाइप में होल्स रहते हैं, जो होल्स हैं वो पूरे के पूरे अट्रैक्ट हो जाते हैं निगेटिव टर्मिनल की तरफ, वो भी बैटरी के। इसकी वजह से क्या होता है कि यहाँ पे जो डिप्लेशन लेयर है वो इंक्रीज हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। इसकी वजह से यहाँ पर बहुत ही करंट, बहुत ही कम अमाउंट ऑफ करंट जो है फ्लो होता है। तो उसकी जो वैल्यू रहती है, यानी कि जो सिलिकॉन के केस में उसकी वैल्यू माइक्रो एम्पियर में रहती है, और जर्मेनियम के केस में इसकी वैल्यू वैल्यू मिली एम्पियर में रहती है, यानी कि ये बहुत ही कम वैल्यू होती है करंट फ्लो होने के लिए। तो इस केस में, रिवर्स केस में, रिवर्स बायस कंडीशन में डायोड का जो कंडक्शन है वो पॉसिबल नहीं रहता है। ब्रेकडाउन इन द रिवर्स बायस डायोड, यानी कि ब्रेकडाउन यानी कि जो हमारा डायोड है वो किस वजह से खराब हो जाता है। ब्रेकडाउन को हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, उससे हम एवलेंचर ब्रेकडाउन कहते हैं। तो ब्रेकडाउन होता क्या है, यानी कि किस वजह से जो डायोड है वो खराब हो जाता है हमारा। तो वेरी लार्ज रिवर्स वोल्टेज, यानी कि ब्रेकडाउन वोल्टेज के ऊपर अगर हम उसे वोल्टेज प्रोवाइड कर देते वो भी रिवर्स कंडीशन में, तो उसमें होता है कि जो जंक्शन होता है डायोड का वो कोलैप्स हो जाता है, वहाँ पे जो कोवैलेंट बॉन्ड रहता है उसके बीच में वो कोलैप्स हो जाता है, उसकी वजह से वो और ये जो रिएक्शन है बहुत ही सडनली टेक प्लेस हो जाती है। तो उसके जो कुछ स्टेप्स है वो स्टेप वाइज हम देखेंगे। वेलोसिटी ऑफ माइनॉरिटी कैरियर इंक्रीजेस, यानी कि जो माइनॉरिटी कैरियर्स होते हैं मटेरियल के अंदर, जैसे कि हमने देखा है कि पी टाइप मटेरियल में क्या होता है कि मेजॉरिटी कैरियर्स रहते हैं इलेक्ट्रॉन्स, और एन टाइप मटेरियल में मेजॉरिटी कैरियर्स रहते हैं होल्स, और पी टाइप मटेरियल में रहते हैं माइनॉरिटी कैरियर होल्स और मेजॉरिटी कैरियर, यानी और पी टाइप मटेरियल में रहता है मेजॉरिटी कैरियर्स होल्स, और पी टाइप जो हमारा मटेरियल रहता है उसमें माइनॉरिटी कैरियर्स रहते हैं इलेक्ट्रॉन्स, और एन टाइप जो हमारा मटेरियल रहता है उसके अंदर माइनॉरिटी कैरियर्स रहते हैं होल्स। तो उसमें होता क्या है कि जिसका ज़्यादा वोल्टेज अप्लाई करने के कारण उसका जो जंक्शन कोवैलेंट बॉन्ड रहता है वो कोलाइड हो जाता है, यानी कि जो जंक्शन पे बॉन्ड रहता है उसका वो टूट जाता है ज़्यादा वोल्टेज देने के कारण। तो उसकी वजह से क्या होता है कि फ्री फ्रॉम कंडक्शन, यानी कि डायोड जो है, जो डायोड है वो फ्री हो जाता है कंडक्शन से, और उसमें से करंट फ्लो नहीं होता। तो ज़्यादा, यानी ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट ऑफ करंट जो है वो फ्लो हो जाता है, उस वहाँ पे वो शॉर्ट सर्किट हो जाता है। तो तो उसे हम उस चेन रिएक्शन को हम कहते हैं
ॲव्हलॅन्चचे ब्रेकडाउन। तो हम देखेंगे कि वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायोड, यानी कि जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वोल्टेज और करंट की डायोड के अंदर वो किस तरीके से रहती है। तो हमने ये जो ऊपर का जो रीजन लिया है फर्स्ट क्वाड्रेंट, इससे एक्स एक्सिस पे हमने लिया है वोल्टेज और वाई एक्सिस पे लिया है हमने करंट। वो भी ये फॉरवर्ड वोल्टेज है इसीलिए हमने वी एफ से डिनोट किया है, और वो जो करंट है वो आई एफ से डिनोट किया है, इसीलिए हम इसे कहते हैं फॉरवर्ड करंट। तो ये जो रीजन है इसे हम फॉरवर्ड कंडक्शन या फिर फॉरवर्ड बायसिंग कैरेक्टरिस्टिक का रीजन भी कहते हैं। तो इसमें होता क्या है कि एक वोल्टेज के लिमिट के बाद, यानी कि जिस वोल्टेज के लिमिट के बाद कंडक्शन स्टार्ट होता है उसे हम कहते हैं कट इन वोल्टेज या क्नी वोल्टेज। ये सिलिकॉन के केस में 0.3 या 0.2 रहता है, और जर्मेनियम के केस में 0.6 या 0.7 रहता है। तो ये जो वोल्टेज के बाद जो डायोड जो है अपना कंडक्शन में आ जाता है। और जैसा कि हम देखेंगे कि दूसरा जो रीजन है वो होता है रिवर्स सैचुरेशन रीजन, या फिर इसे हम रिवर्स बायसिंग भी कहते हैं, रिवर्स बायसिंग कैरेक्टरिस्टिक कहते हैं। तो जो इसमें होता क्या है कि जो ब्रेकडाउन वोल्टेज के बाद तो फ्री फ्रॉम कंडक्शन हो जाता है, पर उसके पहले क्या होता है कि रिवर्स सैचुरेशन करंट फ्लो होता है उसमें से। इसकी जो वैल्यू होती है बहुत ही कम रहती है, यानी कि वो जो वैल्यू होती है वो माइक्रो एम्पियर में रहती है। तो इस तरीके से वो जो है कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ होती है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये जो हमने बताया आपको कि पीएन जंक्शन डायोड का कंस्ट्रक्शन और उसका फॉरवर्ड बायसिंग, रिवर्स बायसिंग, और उसमें जो इसकी जो वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स है वो हमने लास्ट में देखी, वो आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में जानेंगे कि जो डायोड रहते हैं उसका कंपैरिजन क्या होता है।